हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। हाउ आर यू? ओके, मजे में ना? पढ़ाई कर रहे हो ना बराबर? गुड। तो भाई आज हम शुरू करने जाने वाले हैं नए चैप्टर को, न्यू चैप्टर। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, हमारा पीछे वाला चैप्टर सेट वाला, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो पेपर पूछा था उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो मैंने डिस्कस नहीं किया था वैसा था। आई जस्ट वांटेड कि आप अपना खुद का कुछ कुछ अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, तो वही डाउट मुझे पूछा गया है। नाउ आई एम सपोज टू फर्स्ट गो थ्रू दैट डाउट। वो डाउट पहले हम सॉल्व करेंगे एंड देन वी शैल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट न्यू चैप्टर, राइट? तो वो डाउट कौन सा था जरा देख लो, याद कर लो। नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। इट इज क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको दो फाइनाइट सेट दिए थे जिसमें n ऑफ a बोला था 3, मतलब a में 3 एलिमेंट्स थे एंड b में 8 एलिमेंट्स थे, राइट? एंड फिर पूछा गया था आपको कि भाई व्हाट इज मिनिमम एलिमेंट्स इन a यूनियन b एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स इन a यूनियन b, राइट फ्रेंड्स? तो जरा बेसिक समझ लो, हाउ टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स इन a यूनियन b। तो सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड, कैन यू टेल मी व्हाट इज a यूनियन b? आपको फॉर्मूला पता है। व्हाट इज n ऑफ a यूनियन b? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। नाउ फ्रेंड्स, अगर ये मुझे मैक्सिमम करना है, ये मैक्सिमम करना है, तो ये प्लस ये तो होने ही वाला है, बट इनका दोनों का जो भी इंटरसेक्शन है वो माइनस करना पड़ता है। तो जितना माइनस करने वाला अमाउंट छोटा उतना ये बड़ा। डू यू एग्री और नॉट? इज दैट क्लियर? लेट अस से MA कितना दिया है 3, इसमें कितना दिया है 3, इसमें कितना दिया है 8, 3 प्लस 8 11। अब ये जितना भी, ये दोनों में जो भी इंटरसेक्शन होगा, राइट, जो भी इंटरसेक्शन, टोटल यहां पर 3 है, यहां पर 8 है, मान लो यहां पर 2 कॉमन है, तो यहां पर से आपको 2 कॉमन माइनस करने पड़ेंगे। अगर एक कॉमन है तो एक माइनस करना पड़ेगा, मतलब 3 प्लस 8 11, 11 में से 2 माइनस करते हो तो 9 रहेगा। एक माइनस हो गया, 11 माइनस 1 तो 10। मतलब होता क्या कि जैसे जैसे ये हम ए इंटरसेक्शन भी कम करते जाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। 9 का 10 हुआ, देखो 2 का 1 मैंने कम कर दिया तो ये बढ़ गया। मतलब मुझे ए यूनियन बी अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम करना होगा। जितना भी ये मिनिमम होगा उतना हमारा ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये माइनस करना है। ये माइनस वाला जितना कम करेंगे उतना ये मैक्सिमम हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो अब अगर ये मैंने 0 ही कर दिया, सबसे कम से कम 0 मतलब क्या, ये इंटरसेक्शन करता ही नहीं है। मान लो ये दोनों सेट एग्जैक्टली डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b मैंने क्या ले लिया, 0। तो ऑलवेज मिनिमम इंटरसेक्शन चाहिए तो दैट विल बी ऑलवेज 0। मतलब दो सेट को टोटली अलग अलग ले लो, बात खत्म। इज दैट क्लियर? सो ऑलवेज यहां पर तो n ऑफ a यूनियन b मैंने पूछा था, किसी ने आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b का मिनिमम बोला तो ऑलवेज 0 लिख देना है। फिर यहां पर ये सब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो सेट अगर टोटली अलग अलग होंगे, डिसजॉइंट होंगे, तो उनके बीच में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0। नल सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे, 0। सो दिस विल बी 0 whenever you would like to go for minimum a intersection b। तो ये जब मिनिमम होगा, मतलब ये जब 0 होगा, तब कैन यू टेल मी a यूनियन b बराबर क्या होगा, na प्लस nb, राइट? इट इज na प्लस nb, तो इसलिए यहां पर लिखा a यूनियन b बराबर na प्लस nb व्हेन यू वुड लाइक टू गो फॉर अ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करना है, कुछ नहीं, 3 प्लस 8 करके 11 लिख देना है। इज दैट क्लियर? पक्का? गुड। अब हम बात करते हैं मिनिमम। अब ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तब, है ना? क्योंकि ये जितना हम माइनस वाला नंबर बढ़ाएंगे उतना टोटली ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। जैसे आपने देखा कि ये 2 था, है ना? यहां पर मैंने 2 लिया था, उसके बाद में हमने क्या लिया, 1 लिया। एग्जैक्टली 1 का 2 किया
1 का 2 किया तो 10 का 9 हुआ। मतलब अगर ये आपको मिनिमम चाहिए तो ये आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। मैक्सिमम कब हो सकता है? तो भाई एक सेट दूसरे के अंदर चला जाए, जो छोटा वाला है वो अंदर चला जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। ये तो छोटा सा इंटरसेक्शन है, बट ये पूरा का पूरा अंदर चला गया तो नेचुरली इनका इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। जितने भी नंबर्स छोटे में थे उतने सारे के सारे उसने कवर कर लिए, किसने? बड़े वाले ने, है ना। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी विल बी ऑलवेज, अब ये छोटा वाला अंदर चला जाएगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट क्या होगा? छोटा वाला। तो छोटा वाला मतलब क्या लिखना पड़ेगा? स्मॉलर ऑफ एन ए एंड एन बी। एन ए एंड एन बी में से स्मॉलर लेना पड़ेगा। तो बोलो तो दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? 3, तो 3 लेना पड़ेगा। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 3। अब ये छोटा से छोटा हो जाएगा, कौन? ए इंटरसेक्शन बी। तब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी का यूनियन। यूनियन मतलब सब कुछ लेना है, तो सब कुछ मतलब बी हो जाएगा, इसलिए ग्रेटर ऑफ एन ए एंड एन बी लिखा है, राइट। सो दैट विल बी ग्रेटर। मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी, मिनिमम कब आएगा? जब ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा? जब एक सेट दूसरे के अंदर होगा। अब एक सेट दूसरे के अंदर जब होता है तब यूनियन क्या होगा? बी। बी मतलब जो भी बड़ा सेट है, बड़ा सेट है। तो बड़ा सेट यहां पर कौन सा है? 8। तो यहां पर मिनिमम कौन सा आएगा? मिनिमम कौन सा आएगा? बड़ा वाला। मिनिमम आएगा बड़ा वाला, 8। क्लियर? एंड वही आपको मैक्सिमम ऑफ एन इंटरसेक्शन बी पूछा होता तो स्मॉलर लेना है। मैक्सिमम कौन सा होगा? स्मॉलर। सो मैक्सिमम में स्मॉलर मतलब मिनिमम लेना है, मिनिमम में मैक्सिमम लेना है। ये गड़बड़ है इसमें, बराबर है। ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं, इंटरसेक्शन बी, जबकि यहां पर मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे? ए प्लस बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एंड मिनिमम ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होता है? 0। तो ये बराबर फिगर बराबर समझकर आपको ये याद रखना है कि अगर मुझे भाई मिनिमम इंटरसेक्शन चाहिए तो दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। अगर मुझे मैक्सिमम इंटरसेक्शन चाहिए तो एक के अंदर एक चला जाएगा, एंड दैट इंटरसेक्शन सेट विल बी स्मॉलर एंड यूनियन सेट विल बी बिगर। क्लियर? ओके। तो ये बराबर, ये सब बराबर लिखकर ठीक ढंग से एक जगह पर लिख दो जहां पर आप रिफर करने वाले हो, आपके नोटबुक के लास्ट पेज पर। जनरली हम लोग नोटबुक के लास्ट पेज पर जो जो भी इंपॉर्टेंट है पीछे से लिखते जाते हैं, मतलब एग्जाम के वक्त वो बराबर प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर? ओके, पक्का? गुड। अब दूसरा एक कंसेप्ट जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं सिखाया बट गुडसेट या भाई जेई में तो पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए साथ साथ में जेई का भी हमें प्रिपेयर करना है ना, तो धीरे धीरे ले ही लेता हूं। तो भाई एक कंसेप्ट ये है जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस, जो हमने नहीं सीखा है, बराबर है। तो व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी? सेट ए एंड सेट बी का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करो, मतलब उसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? ए ट्राइंगल बी। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको a माइनस बी भी लेना है, b माइनस ए भी लेना है, ये दोनों का यूनियन लेंगे तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन a एंड b। तो लिखते कैसे? a ट्राइंगल b। तो a ट्राइंगल b बराबर क्या होता है? a माइनस बी, उसके साथ यूनियन में क्या आएगा? b माइनस ए। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आपको किसी ने a ट्राइंगल b में बोला तो हम n ऑफ a माइनस बी लेंगे प्लस n ऑफ b माइनस ए लेंगे। पता चला? ये इसका n लेंगे, इसका n लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। वैसे दूसरा यही फाइंड करना है तो हम अलग ढंग से फाइंड कर सकते हैं, a यूनियन b ले सकते हैं, उसमें से क्या माइनस करेंगे? a इंटरसेक्शन b। मतलब या तो ये दोनों का एडिशन करो या तो इसमें से ये माइनस करो, तो भी हो सकता है। तो ऐसे ढंग से भी आपको कोई एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो क्या होगा बोलो तो? इट इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो वैसे ही बिकॉज ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, अलग अलग है, इसलिए इनका नंबर ऑफ A यूनियन A ट्राइंगल B या नंबर ऑफ क्या कहेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ A यूनियन B माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब वैसे ए यूनियन बी आपको पता है, ए यूनियन बी में क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अभी हमने ऊपर लिखा है, देखो ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया इसका, फिर से माइनस करना पड़ेगा, दूसरा एक माइनस आएगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये 2 टाइम्स माइनस आ जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर किसी ने एन ऑफ ए ट्राइंगल बी पूछा तो हम एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसा कर सकते हैं। जनरली हमें ए माइनस बी माइनस ए कोई देता नहीं है, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी जनरली कोई देता नहीं है, हमें ए बी यही पता होता है, इसलिए बेटर टू राइट लाइक दिस कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं ए ट्राइंगल बी, या तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये खास कंसेप्ट भी आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। सो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब पता चला, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? तो इट इज यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, या तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? क्लियर? तो चलेंगे अब हमारे न्यू चैप्टर की तरफ। ओके